नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ और फौज के दरमियान हमें एक मरतबा से फिर तसादुम होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फौज की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ, जिसके जवाब में शेर अफजल मरवत और नाजरीन शुएब शाहीन ने बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया और मामलात हमें एक मरतबा से फिर बड़े खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 जारी करके ब्लंडर मारा है और उसमें जो बेज़ाब्तगियां हमें नजर आई हैं, जैसे कितना बड़ा ब्लंडर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उन फॉर्म 45 में किया है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी वो कैसे माले गनीमत की तरह तमाम तर सियासी जमातों में बांट कर उनकी अक्सरियत को किस कदर मजबूत कर दिया गया है, उसकी डिटेल्स भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले फॉर्म 45 इस हवाले से आपको तफसीलात देता चलूँ कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किए थे। इस हवाले से मैं पहले कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि 2013 के इंतखाबात हुए, 2018 के इंतखाबात हुए, इस दौरान कितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, हर किस्म के जो इंतखाब होता था उसके बाद फौरी तौर पर फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर हमें देखने को मिल जाते थे। लेकिन ये वाहिद 2024 के जनरल इंतखाबात थे जिसमें एक महीना होने को है और अभी भी फॉर्म 45 जो है वो अपलोड नहीं किए गए थे। और वो अपलोड क्यों नहीं हुए थे उसकी वजह जो है अब खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि उसमें रद्द-बदल करनी थी, उसमें जो है वो ब्लंडर करने थे, उसका जो है वो मैंडेट तब्दील करना था, उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां करनी थी। तो इसलिए ज़ाहिर है फिर तैयारी हो रही थी और नए सरे से जो है वो फॉर्म 45 बनाए जा रहे थे, तो इसलिए थोड़ी सी ताखीर हो गई। लेकिन इतनी ताखीर के बावजूद, पूरा एक महीना ले लेने के बावजूद अब भी जो फॉर्म 45 अपलोड किए गए वो जनाब डफरपन की आखिरी मिसाल है। तो ये जनाब मैं बारी बारी करके चंद एक हल्कों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब का हल्का है। यहाँ पर राउन चौधरी साहब को वोट पड़े थे 173 और उसको बना दिया आगे 9 लगा के 973। तो एक पड़ा हुआ था 173 का, उस एक के ऊपर एक सर्कल लगा के 973 बना दिया है और उस 9 के सर्कल के अंदर एक का जो हेड होता है वो भी हमें नजर आ रहा है। उसके बाद जनाब आप आगे बढ़ें तो ये हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। इनके एक पोलिंग स्टेशन के वोट थे 627, टोटल वोट हैं 627 और इनको उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोट पड़े थे 209 और 209 को जो है 809 बना दिया गया। दो जो थी उसमें एक लाइन लगा के, जाहिर है दो जो है इसका स्ट्रक्चर तकरीबन 8 की तरह का होता है और दरम्यान में आप एक तिरछी लाइन खींच दें तो वो 8 बन जाता है, तो उसको जनाब 809 बना दिया गया। उसके बाद ये NA 128 जनाब वहाँ पर फॉर्म 45 में तब्दीली की गई और इसमें ऑन चौधरी के एक और जगह पे वोट थे 93 जिसको 493 बना दिया गया। उसके बाद नाज़रीन मुल्तान में रिगिंग हुई और ये NA 148 है जहां पर तहरीक इंसाफ के वोट 767 थे जिसको 67 कर दिया गया, सिर्फ 67 कर दिया गया आगे से 7 काट के। और जो रिजेक्टेड वोट थे वो थे 13 और उसको 713 कर दिया गया। और उसके बाद नाज़रीन आगे अगर आप आएँ तो NA 128 NA 128 से यहाँ पर 88 वोट जो है वो नून लीग के उम्मीदवार को पड़े थे, जिसके 88 के आगे 6 लगा के उसको 688 कर दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जनाब NA 130 से वोट पड़े थे 313, जिसके 13 के आगे 1 लगा के 1313 कर दिया गया। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो टोटल वोट हैं वो 1092, तो रजिस्टर्ड वोट यहाँ पर 1092 हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ चुके हैं वो हैं जनाब 1313 और जो रियल और एक्चुअल फॉर्म 45 है उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को वोट पड़े हुए हैं 313। और उसके बाद नाज़रीन ये मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पर भी ऐसे फिगर जो है उसको तब्दील किया गया। उसके बाद ये और कितने सारे हलकों के फॉर्म 45 मेरे सामने पड़े हैं, पूरी PDF मौजूद है। हर एक हलके के जो तहरीक इंसाफ के वोटर को वोट पड़े थे उसके आगे कोई फिगर चेंज करके, ओवर राइटिंग करके, उसके फिगर को कम करके नून लीग के उम्मीदवार के जो उसको वोट पड़े हुए हैं उसके आगे मसलन अगर 800 हैं तो 8 के आगे 1 लगा के उसको 1800 किया गया है। 90 वोट पड़े हैं तो 90 के आगे 8 लगा के उसको जनाब 890 कर दिया गया है। और किसी जगह पे ओवर राइटिंग की गई है, किसी जगह पे 2 को 8 बनाया गया है, किसी की जगह पे जो है वो जनाब 1 को 9 कर दिया गया है। तो ये सारे ब्लंडर जो हैं हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस वक्त नाजरीन कुछ फॉर्म 45 जिसमें कुछ ज़्यादा ही 2 नंबरी थी वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फिर से उसको डिलीट किया जा चुका है। तो इसके ऊपर नाज़रीन कुछ साफियों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है
मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको, तो पहले ज़रा जनाब आप नवाज शरीफ साहब का ये फोटो देखें, और साथ में चूंकि उनको वोट पड़े थे 313 और उसको कर दिया गया 1313, और ये उसको ओवर राइट किया गया और बड़ा भद्दा सा बना दिया गया, और साथ में नवाज शरीफ साहब का फोटो लगा के ये इस वक्त जो है वो मीम है जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, और इसको कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसे 313 को 1313 करके बद्दानुमा बनाया गया है, वैसे ही नवाज शरीफ साहब की जो शक्ल है यहाँ पे वो भी बद्दी सी नजर आ रही है। मंसूर अली खान साहब ने नाज़रीन इस हवाले से ट्वीट किया है, उनका कहना है कि NA 130 लाहौर के हल्के से नवाज शरीफ के वोटों को 313 से बढ़ाकर 1313 कर दिया गया है, ये शर्म का मकाम है। तो उन्होंने मजम्मत की है। इमाद अजहर साहब का कहना था कि कोई काजी साहब से पूछे कि इलेक्शन कमीशन की अभी भी इज्जत करनी है या अब रहने दें, चूँकि जो फायज़ साहब है उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसकी इज्जत लाजम है, मलजूम है, तो अब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या अब भी इनकी इज्जत करनी बनती है। और मजीद इमाद अजहर साहब का ये कहना था कि ये जो ब्लंडर मारा गया है फार्म 45 का, ये कैलिब्री फॉन्ट और कतरी खत से भी ज़्यादा एक अहम काना हरकत थी, ज़्यादा बड़ी चवल थी। उसके बाद नाज़रीन समीना पाशा, ये खातून एंकर, इनका कहना है कि पहले तो सिलेक्शन कमीशन की हरकतों पर गुस्सा आता था, सिलेक्शन कमीशन मायूसी होती थी, पर आज तो जो तफरी का सामान मुहैया किया गया है उसके लिए तो भाई तालियां तो जनाब फिर बनती हैं। फ़हीम अख्तर साहब नाज़रीन इस हवाले से ट्वीट करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के मामला को देखते हैं और इस हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं। उनका कहना है कि जिस दीदा दिलेरी से छेड़छाड़ करदा फॉर्म्स 45 जारी किए गए हैं, ये इस बात का पैगाम है कि जो करना है कर लो, आपका कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को यही सूझ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लंडर मारा गया है कि लोगों को वो कुछ नहीं समझते, अवाम उनके नज़दीक कोई नहीं है, क्या आइन की आइन शिकनी। तो जनाब फॉर्म 45 हार्ड कॉपीज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दी हैं, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखा दी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जारी किए हैं, वो पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 जारी हुए, उनके ऊपर स्टैंप्स लगी हुई हैं, और आपने बदले में नए फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं जो कि उनसे यकसर मुख्तलिफ हैं। तो आप कैसे ये बिलीव कर सकते हैं कि अवाम जो है इसको तस्लीम कर लेंगे? और इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद आपकी जो इंटेलेक्ट है उसको भी सल्यूट बनता है कि भाई पहले फॉर्म 45 जारी हो चुके हैं, इसकी हूबहू कॉपी जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आनी चाहिए थी। तो खैर अब क्या इनको कहा जा सकता है। असदुल्ला खान साहब का नाज़रीन इस हवाले से कहना है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए सीधा सीधा कहकर जान छुड़ाएं कि हाँ हमने की है टैंपरिंग, जाओ जो करना है कर लो। बात तो इनकी भी ठीक है। अनवर लोधी साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया और उनका कहना है कि अब पता चला कि इन्होंने इस वक्त तक इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जब तक कि काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बने। तो और भी नाज़रीन बहुत सारे साफियों का इसके ऊपर रद्द अमल आया है, बड़े सख्त किस्म के ट्वीट्स, बड़े सख्त किस्म के जुमलों का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर सारे तो अब इस ब्लॉग में मैं आपको नहीं बता सकता। काशिफ अब्बासी साहब ने नाज़रीन इस मामले के ऊपर रद्द अमल दिया है। उनका कहना है कि अगर नून लीग की आप सही नशिस्तें देखें कि जो इन्होंने वाकई में जीती हैं, तो ये अपोजिशन लीडर बनने की भी अहलियत नहीं रखते। अपोजिशन लीडर भी जो है वो फिर पीपल्स पार्टी से बनना चाहिए असूली तौर पर। तो इनको जो है उठा के जनाब वज़ीर आज़म बना दिया गया है, उस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और जो तहरीक इंसाफ की नाज़रीन मखसूस नशिस्तें थीं वो अब तमाम तरह सियासी जमातों में बांट दी गई हैं। और वो सियासी जमातें कि जो एक भी नशिस्त जीतने की अहलियत नहीं रखती थीं, वो नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के सरबराह हैं और वो अपने हलके की, अपने घर की सीटें हार गए, और ये अपनी जो पार्टी का सरबराह है वो तक अपनी सीट नहीं बचा सका, और 5, 7 ज़्यादा से ज़्यादा 10 इससे ऊपर ये स्कोर नहीं कर सकते थे। और इनको उठा के जनाब एक तो वज़ारत उज़्मा के ऊपर बिठा दिया गया, और फिर इस वक्त इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी ज़ाहिर है वो इन तमाम सियासी जमातों में बढ़ चुकी हैं। पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वफाक में इस वक्त नाज़रीन ये जो मखलूत हुकूमत है, ये जो टोला है, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त इनके पास आ चुकी है। और KPK में जो तमाशा हुआ है वो जनाब ज़रा सुनने से ताल्लुक़ रखता है, सुनिएगा ज़रा। खैबर पख्तूनख्वा में 7 सीटें जीतने वाली जमीयत उलमा इस्लाम को 10 मखसूस नशिस्तें अलॉट। तो जो सियासी जमात सिर्फ 7 सीटें जीती है, इससे ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर पाए हैं, और उस हिसाब से अगर इनका कोटा भी देखें तो भी इनको 10 नशिस्तें देनी नहीं बनती। और जितनी नशिस्तें किसी सियासी जमात ने जीती हों उसके बहुत कम जो है वो मखसूस नशिस्तें उनको मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर नशिस्तें कम जीती हैं, मखसूस नशिस्तें इनको ज़्यादा मिल गई हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मौलाना साहब को कम्पनसेट करने की कोशिश की गई है कि जनाब आप ये जो बड़ा गर्म हो रहे हैं ना, तो ये लें जनाब जेस्चर ऑफ लव, ये लें एक हमारी जानिब से टोकन ऑफ लव, और जनाब आप चुप रहें, खामोश रहें, ज़्यादा बोलना नहीं है आप। तो मौलाना साहब को चुप कराने के लिए एक गोली जो है ये मखसूस नशिस्तों की सूरत में मौलाना साहब को दी गई है। उसके बाद नाज़रीन KPK में 5 सीटें जीतने वाली नून लीग को मिली हैं 8 मखसूस नशिस्तें, 4 सीटें जीतने वाली पीपल्स पार्टी को मिली हैं 6 मखसूस नशिस्तें KPK में, और तहरीक इंसाफ की जिसने 91 सीट्स जीती हैं इससे मिली हैं पूरी 0 सीटें। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन
अब आ जाते हैं मेन मुद्दों के ऊपर। और कल जो है वो कोर कमांडर की वो थी, उनका इजलास था और उसके बाद उन्होंने उसका एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें ये कहा गया, वैसे तो ये पूरा एलामिया मेरे पास मौजूद है, बहुत लंबा एलामिया है और लुब-ए-लुबाब इसका ये है कि फ़ौज की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खिदमत जो है वो इस मुल्क की गई और इलेक्शन में ताउन किया गया फ़ौज की जानिब से और हम तमाम तर इदारों के शुक्रगुजार हैं और बड़ा खुश उसलूबी से जो है ये मामला जो है वो अपने हतमी अंजाम को पहुंचा और बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी बड़े अहसन अंदाज में तकमील हुई। लेकिन ये जो फ़ौज को दरमियान में डाला गया है ना, उसको मुतनाज़ा किया जा रहा है। फ़ौज का ये कहा जा रहा है कि इसका जी इंतखाबात में अमल दखल था, इसने मामलात को इन्फ्लुएंस किया है, फ़ौज धांधली में मुलव्वस थी। तो ये सारे इल्ज़ामात जो हैं ये बेबुनियाद हैं। ये फ़ौज के जैसे मुक़द्दस इदारे के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। और मज़ीद उनका कहना था कि जो भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको हम भूले नहीं हैं। इदारा इस सयाद इनको कभी भी फरामोश नहीं करेगा, नहीं भूलेगा। इन लोगों को करार वाकई सज़ा जो है वो दी जाएगी। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है स्टेट के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ, इसके खिलाफ भी जो है अब वो एक्शन लिया जाएगा। अब ये नाज़रीन कहना था आसिम मुनीर साहब का, या इनडायरेक्टली आप कह लें कि फ़ौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर ये एलामिया जारी हुआ है। इसके ऊपर नाज़रीन शुएब शाहीन साहब का ये कहना है। मैं जल्दी जल्दी चाहूँगा कि आपको फौरी जो है ये बात ख़त्म करूँ। और शुएब शाहीन साहब का नाज़रीन इस हवाले से कहना है कि जनाब ये जो 9 मई हुआ था इसका बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, नून लीग है। तो आप ये देखें कि अगर बेनिफिशरी वो है और उसका सबसे बड़ा जिसको नुकसान हुआ है, जिस फरीक को, वो तहरीक इंसाफ है, तो फिर 9 मई के रोज़ जो कत्ल हुआ है उसका लहू आप तलाश करें और ढूंढें कि वो किसके हाथों के ऊपर है। और 9 मई ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, एक ढोंग है और ये खुद रचाया गया है। ये नाज़रीन कहना था शुएब शाहीन साहब का। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से बयान दिया है और उनका ये कहना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, फ़ौज जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। हमारी महाज आराई इस्टेब्लिशमेंट से है, हमारी सारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है। हम अपनी इस मुहिम को, अपनी इस मुज़ाहमत को जारी रखेंगे। फ़ौज जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिक्स ना करे। फ़ौज के साथ हमारा रोमांस है, फ़ौज के साथ हमारी मोहब्बत है। हमारे जो शोहदा हैं वो हमें बहुत अजीज़ हैं, वो हमारे दिल के बहुत करीम हैं। हमारे अंदर उनके लिए बड़ा अदब है, एहतराम है और हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। तो फ़ौज को दरमियान में ना लाया जाए, ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की है और फ़ौज जो है वो 9 मई के मामलात और वाक़यात में ख़ुद को मुलव्वस ना करे। तो ये नाज़रीन कहना था शेर अफजल मरवत का। तो बज़ाहिर फ़ौज की जानिब से उस एलामिये में जो कुछ कहा गया और फिर तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल था, ये एक बड़ी फायरी किस्म की लफ्ज़ी गोलाबारी जो है आपस में हुई है। अब नाज़रीन मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ कि असल में इस वक्त टेम्परामेंट जो है वो चल क्या रहा है। तो मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त रावी जो है वो चैन लिख रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी नरमी है, बड़ी लचक है और 8 फरवरी के बाद से इनके लिए मामलात बहुत बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। और अब तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं और फिजाएं जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं। और 9 मई के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी और उसे ये कहा गया था कि आपने 14 दिनों के अंदर अंदर इसके मास्टरमाइंड को ढूंढना है जिसने भी 9 मई करवाया है और फिर उसको करार वाकई सज़ा देनी है। और ये सज़ाए मौत भी हो सकती थी, ये सज़ा जो है उम्र कैद भी हो सकती थी। और इसका जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान को ही जाहिर है करार दिया जाना था। लेकिन अब आप देखें कि वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी थी उसकी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। 14 दिन क्या, उसके बाद कितने 14 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक उसकी जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और लग ये रहा कि अब जो है वो जो तहकीकाती कमीशन है उसकी रिपोर्ट आते हुए काफ़ी अरसा जो है वो लग जाएगा। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए रावी जो है बामरे मजबूरी चैन ही चैन लिख रहा है। तो फिलहाल इतना ही। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।